इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग थंबनेल पर भी देखा होगा। इस क्वेश्चन को एक बार हम समझा देते हैं। इसमें टोटल 9th क्लास का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर कोई लड़का 9th क्लास अच्छा से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ये थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए, इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो एंगल दिया गया है। एंगल सी 80 डिग्री का है, एंगल ए 20 डिग्री का है। फिर ए सी पर एक पॉइंट लिया गया है डी, इसको बी से ज्वाइन कर दिया गया है। और डी एक ऐसा पॉइंट है ताकि ए डी का वैल्यू और बी सी का वैल्यू दोनों इक्वल है। हमको एंगल बी डी सी का वैल्यू निकालना है। इसको हम x मान लेते हैं, x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट ये कि अगर मान लीजिए आपको कोई लाइन सेगमेंट दिया जाए, जैसे मानते हैं कि ये पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट पर हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। तो ये बनाने आपको आना चाहिए। कैसे बनाते हैं एक बार समझ लीजिए। तो पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट पर हमको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपास को फिक्स करेंगे और कंपास से इस पी क्यू को नाप लेंगे। इतना रहा है पी क्यू इतना आ गया। अब इतना से पी पे रखेंगे और या तो ऊपर काट करो और नहीं तो नीचे बनाओ। ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो। चलो हम यहाँ ऊपर बनाते हैं ऐसे। और जितना से ये हम आर्क ड्रॉ करेंगे ना, उतना ही से इसको हिलाएंगे नहीं, इतना ही से फिर क्यू पर रखेंगे और इधर से आर्क ड्रॉ करेंगे। दोनों आर्क जहाँ कट करेगा इसको हम पी से ज्वाइन कर देंगे और क्यू से ज्वाइन कर देंगे। तो ये पी क्यू आर, ये जो ट्रायंगल बनेगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा जी? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इसके तीनों साइड इक्वल होगा। और जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो इसका प्रत्येक एंगल कितना का होगा? 60 डिग्री। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितना का होता है? 60 डिग्री का होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये आपको पता होना चाहिए। इस ट्रायंगल को हम ऊपर भी बना सकते हैं, इसको नीचे भी बना सकते थे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो दोनों एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये पी क्यू आर अगर कोई भी ट्रायंगल है, इसके अगर दो एंगल इक्वल है, एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल है ना, तो इस दोनों एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एंगल क्यू एंगल आर के बराबर है तो एंगल क्यू का अपोजिट साइड पी आर है और एंगल आर का अपोजिट साइड पी क्यू है। तो पी आर और पी क्यू का वैल्यू हमेशा इक्वल होता है। कभी भी दो एंगल इक्वल हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल होता है। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी जो है, इसके दो एंगल दिया गया है। एंगल ए 20 का है, एंगल सी 80 का है। तो हम एंगल बी निकाल सकते हैं। बताइए तो एंगल बी कितना आएगा? एंगल बी कितना आएगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 80 और 20 मिलके 100 हो गया। जब ये 100 हो गया तो एंगल बी कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। ठीक है, एंगल बी हमने निकाल लिया 80 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में दो का एंगल बराबर है। एंगल बी तो हमने निकाला 80 डिग्री और एंगल सी भी 80 डिग्री ही है।
तो जब इसके दो एंगल बराबर है तो इन दोनों एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो भी तो इक्वल होगा। तो एंगल सी का अपोजिट साइड कौन है एबीसी में? तो ये वाला है। और एंगल बी का अपोजिट साइड कौन है एबीसी में? तो एसी है ये वाला। ए बी बराबर हो जाएगा एसी के, यहां लिख लेते हैं ए बी इक्वल आ गया एसी के। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे। ये जो ए बी दिख रहा है ना, ए बी को एक लाइन सेगमेंट समझिए, और ए बी लाइन सेगमेंट है, इस पर एक हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। ए बी जो साइड दिया गया है इस पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो चलिए इस बार हम इक्विलैटरल ट्रायंगल नीचे बनाते हैं। यहां नीचे ही बनाना पड़ेगा, ऊपर नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल को नीचे ही बनाना पड़ेगा। तो चलो नीचे बनाते हैं। ऐसे दिख रहा है ये, और ये हम कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो चलो इसको डॉटेड लाइन से करते हैं, ठीक है, ताकि पता चलेगा कि ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है बल्कि एक्स्ट्रा काम किया गया है, इसको कंस्ट्रक्शन बनाया गया है। ये 80 डिग्री का है। इस पॉइंट का हम नाम देते हैं, क्या नाम दे? तो डी नाम देते हैं। तो देखिएगा ए बी जो साइड है इस पर हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया ए बी डी। जब ए बी डी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जितना ए बी है उतना ही ए डी हो जाएगा ना। ए बी ए डी और बी डी तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमको ए बी और ए डी की जरूरत है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर ए डी। आ गया ना। वैसे देखिए जब ए बी डी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो इसका प्रत्येक एंगल कितना का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा जी? 60 डिग्री। और ये वाला एंगल भी कितना का हो जाएगा? 60 डिग्री। और पूरा का पूरा एंगल है कितना होगा? 60। तो पूरा एंगल है 60 होगा, और ये 20 दिया गया है, तो ये कितना होना चाहिए? ये 40 डिग्री होना चाहिए ये वाला, क्योंकि पूरा एंगल है 60 होगा और इतना एंगल दिया है 20। तो नीचे वाला एंगल कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। फिर वैसे ही यहां भी देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल है केवल इतना एंगल 60 डिग्री का है। केवल यहां से लेकर के यहां तक ये 60 का है, ये 60 का है। और हम पहले निकाल चुके थे कि एंगल बी 80 है। तो एंगल बी मतलब पूरा एंगल 80 डिग्री का है और केवल इतना 60 हो गया। तो ये नीचे वाला एंगल कितना का हो जाएगा बताइए? तो ये 20 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं? इसको यहां लिखते हैं, ये एंगल 20 का हो जाएगा जी। जब पूरा एंगल बी 80 डिग्री का है और एंगल ए बी डी ये 60 का है, तो 80 में से 60 को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। कितना आ गया? 20 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ और कंस्ट्रक्शन करते हैं। सी से डी को ज्वाइन करते हैं अब। तो चलिए सी से डी को ज्वाइन कीजिए। ये डॉटेड लाइन से हम इसलिए बना रहे हैं ताकि पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्शन किया गया है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया है बल्कि हमने अपने से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। हमने सी से डी को ज्वाइन कर दिया। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं? जब ए बी है, ए बी ए सी के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर है, मतलब ए सी और ए डी आपस में इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या देख रहे हैं? ए सी बराबर हो जाएगा ए डी के। तो यहां ध्यान से देखिए, अगर ए सी ए डी के बराबर हो गया, अगर ए सी ए डी के बराबर हो गया तो ट्रायंगल में देखिए ए सी डी
ये जो ट्रिंगल है, इस ट्रिंगल के दो को साइड इक्वल हो गया। कौन कौन साइड इक्वल हो गया? तो AC और AD दोनों इक्वल हो गया। ये जब दो को साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा ना। अभी हम बताए थे कि इस ट्रिंगल के अगर दो को एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल, अगर दो को साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल इक्वल। तो AC अगर AD के बराबर हो गया तो AC का अपोजिट एंगल कौन है? ये पूरा का पूरा D है। और AD का अपोजिट एंगल कौन है? ये है AD का अपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा ना, जितना ये होगा उतना ही ये पूरा एंगल होगा। तो थोड़ा सोचिए, ट्रिंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये तो आपका 40 डिग्री का है। तो एंगल C को अगर हम Y मानते हैं, देखिए अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां हमको अभी तक पता चल गया है कि ये जो C दिख रहा है, ये एंगल और ये पूरा D एंगल दोनों आपस में इक्वल है, और एंगल A 40 है। तो बताइए दोनों एंगल कितना कितना का हो जाएगा? तो ट्रिंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से 40 को हटा दीजिए तो 140 बचा। ट्रिंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से 40 हटा दीजिए तो 140 बचेगा। मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 140 होना चाहिए, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी होना चाहिए। मतलब ये दोनों एंगल कितना कितना का हो जाएगा? तो ये दोनों एंगल 70 का हो जाएगा। ये एंगल 70 का होगा और ये पूरा D भी 70 का हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जब पूरा एंगल D 70 का है और ये हमारा इधर 60 का है, तो ये वाला एंगल कितना का हो जाएगा? ये जो एंगल दिख रहा है ये हो जाएगा आपको 10 डिग्री का, होगा ना जी। जब एंगल C और एंगल D दोनों आपस में इक्वल है और ये एंगल 40 का दिया गया है, तो 180 में से अगर 40 को माइनस कर देंगे तो 140 बचेगा। मतलब इन दोनों का सम 140 होना चाहिए और दोनों का वैल्यू इक्वल भी होना चाहिए। मतलब ये 70 का हो जाएगा, ये 70 और ये पूरा 70। तो पूरा 70 होगा तो ऊपर वाला 60 है, तो नीचे वाला जो छोटा सा एंगल बना है ये कितना का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तो आ गया आपको 70 डिग्री। देखिए चलते हैं इन ट्रिंगल ABD। ठीक है, ABD में और BCD में। अच्छा यहाँ D है, यहाँ भी D है जी, यहाँ कुछ दूसरा नाम रखो, क्योंकि D यहाँ भी हो गया है, D यहाँ भी हो गया है, तो इसको हम हटा के कुछ दूसरा नाम रख देते हैं, E नाम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ भी अब हमको चेंज करना पड़ेगा। AB बराबर AC है, यहाँ आपका AB बराबर AE रखो, यहाँ E दो बार हो गया है तो AC बराबर AE। अब हो गया AC AE के बराबर है। देखिए अब हम क्या करेंगे, चलते हैं इन ट्रिंगल ABD एंड ट्रिंगल BCE में क्या देखो इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट हाईले है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है उसको देखिए, दोनों ट्रिंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा सो देखिए। इसमें पहले ABD में देखिए, इसमें एक एंगल 20 का है, और BCE में देखिए इसमें भी एक एंगल 20 का है। एक एंगल तो पता चल गया। दूसरा देखिए, एक साइड भी इक्वल होना चाहिए इसमें। ये BC जो साइड है
ये AD के बराबर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन में दिया गया ही है कि BC जो है BC जो है AD के बराबर है। एक एंगल बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गया, और भी कुछ इक्वल होगा, ध्यान से देखिए। और हम क्या इक्वल कर सकते हैं इसमें? हाँ, ये जो देख रहे हो कि BE, ये BE AB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ABE एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसीलिए AB का वैल्यू और BE का वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ ABD में, पहले इसी को लिख देते हैं। AB बराबर हो जाएगा BE के, क्यों होगा जी? तो क्योंकि ABE एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दूसरा एंगल BAD इक्वल हो जाएगा, BAD 20 का है, इसमें ये 20 का है, ये हो जाएगा EBC के, EBC के, क्योंकि दोनों 20-20 का है। एंड तीसरा हो जाएगा आपको साइड AD जो साइड है BC के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिए दोनों ट्रायंगल को। ABD और B क्या लिखे हैं? ABD। तो ABD और BCE में देखिए, इसमें दो गो साइड इक्वल है और दोनों साइडों के बीच का एंगल इक्वल है। कौन कौन इक्वल है देखिए, एक तो AB BE के बराबर हो गया, एक साइड इक्वल हो गया। दूसरा AD BC के बराबर हो गया, और तीसरा AB और AD के बीच का एंगल 20 और BE और BC के बीच का एंगल 20। मतलब इन दोनों ट्रायंगल में दो गो साइड इक्वल हो गया और उन दोनों साइडों के बीच का एंगल इक्वल हो गया। मतलब ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको देखिए, हम लिखेंगे ट्रायंगल, पहले इसको लिख लेते हैं ABD आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो ई वाला ट्रायंगल को। चलो लिखेंगे कैसे, यहाँ A से स्टार्ट किए हैं, D लिखे हैं, फिर D लिखे हैं। मतलब जहां 20 बन रहा है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 20 कहाँ बन रहा है? B पर बन रहा है, तो B से स्टार्ट करेंगे। और A से हम B की तरफ आए हैं, पहले ABD, तो A से B को लिखे हैं, तो ये AB किसके बराबर है जी? BE के बराबर है, तो हम यहाँ BE लिखेंगे। तो BE लिख दिए, तब C बच रहा है तो C लिख देंगे। बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से। अब जब ये दो गो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है। मतलब उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। हमको यहाँ एंगल निकालना है तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करेंगे। देखिए इसका एंगल A इसके एंगल B के बराबर होगा, तो इसका एंगल A 20 है, इसका एंगल B 20 है, ये तो बराबर है ये है। फिर इसका एंगल B इसके एंगल E के बराबर होगा, तो इसका एंगल B कौन है? ये वाला। और इसका एंगल E कौन है? ये वाला। तो बराबर होना चाहिए ना। देखिए इसका एंगल B इसके एंगल E के बराबर होगा, तो इसका एंगल B हमारा ये है और इसका एंगल E हमारा ये 10 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा जी? ये बराबर होगा तो CP/CD से 10 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही इसका एंगल D इसके एंगल C के बराबर होगा, तो इसका एंगल D आपका ये है और इसका एंगल C आपका कितना है? ऐड कर लो, तो 80 और 70 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा जी? तो 80 और 70 को अगर हम ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो एंगल C जो है एंगल D के बराबर है,
तो अगर एंगल सी 150 है मतलब 150 है, तो एंगल डी भी कितना का हो जाएगा जी? ये भी हो जाएगा आपको 150 का। ठीक है, अब तो क्वेश्चन बन ही गया। जब ये एंगल डी आ गया 150 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं जी लीनियर पेयर से। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 लीनियर पेयर से। तो ये वाला अगर 150 है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 150 माइनस कर देंगे, मतलब 180 में से 150 को माइनस कर देंगे तो एक्स निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर है। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 180 डिग्री से में से माइनस कर देंगे 150 डिग्री, मतलब एक्स डिग्री कितना आ गया? 30 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना का हो जाएगा जी? 30 डिग्री का हो जाएगा। यही ना हम लोग को निकालना था। ये हो जाएगा आपका आंसर। हमको एंगल बी डी सी निकालना था और एंगल बी डी सी कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।